डियर फ्रेंड्स, प्रिय मित्र, आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। जो पिछले 2-3 दिनों में सभी अखबारों में और सोशल मीडिया पे जो एक खबर सबका ध्यान आकर्षित कर रही है, वह यह है कि यूएसए में एक जाट सिख जिनका सरनेम पन्नू है, वो कनाडा और यूएसए दोनों के नागरिक हैं, दोनों कंट्रीज के नागरिक हैं। और उन्होंने 19 नवंबर के लिए धमकी दी कि एयर इंडिया का जो फ्लाइट है, जो यूएसए और कनाडा आ रही है, वो कोई भी उड़ा सकता है। उससे पहले उन्होंने कनाडा में हिंदू पॉपुलेशन को कहा था कि वो कनाडा छोड़ दें। ये सब बातें सोशल मीडिया पे आई हैं और मेरे ख्याल में वो सब सच्ची हैं, सत्य ही हैं। इनके लिए मैं कोई विशेष उनसे शिकायत नहीं करूँगा, क्योंकि वो जाट सिख हैं पंजाब के, और जाट सिखों का जो विश्वास है उनके, वो इस्लाम के बहुत आसपास है। उन पे इस्लामिक कल्चर का काफ़ी कुछ असर है और वो अपने आप को उनके नज़दीक मानते भी हैं। तभी भी कोई बात हो तो पाकिस्तान चले जाते हैं। और इस्लाम से उनका कुछ तो आध्यात्मिक या वैचारिक या किसी न किसी स्तर से बहुत संबंध है। तो इसलिए उस बात के लिए तो हमें कोई वो नहीं है, अपना अपना विचार है, अपनी अपनी विश्वास है, अपनी अपनी मीन्स अलाइनमेंट्स हैं अपने रिलीजन्स के। कोई रिलीजन किसी के नज़दीक होता है, कोई किसी के नज़दीक होता है, तो उसमें हमें कुछ नहीं कहना। ये व्यक्तिगत मामला है, उनका अपना मामला है, उनके अपने समाज का मामला है। वो जैसा चाहें वो अपने विश्वास को कायम रख सकते हैं, दूसरे धर्मों से रिश्ते कायम कर सकते हैं, उनकी फ़िलॉसफी से प्रभावित हो सकते हैं, उनकी फ़िलॉसफी से मान सकते हैं। उसमें हमें किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं है कि वो इस्लाम की विचारधारा के काफ़ी नज़दीक है। लेकिन शुरू से विघटन की बात करने वाले पूरे हिंदुस्तान में, जबकि भारत तो एक विविध कल्चर्स का, भाषाओं का, धर्मों का एक ऐसा स्थान है जो बहुत, जहाँ सभी शांति से रहते हैं, किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इस ग्रुप को, यही एक ग्रुप ऐसा है जो हमेशा क्या डिमांड कर रहा है ये उनको भी क्लियर नहीं है। पहले इतना बड़ा पंजाब था, हिमाचल, हरियाणा सब मिला कर के, मुझे अच्छे से याद है जब मैं इसको क्रॉस करता था तो कितना आनंद आता था। आज उसी में से 3 प्रांत निकाल दिए। कभी हिमाचल ने नहीं कहा कि हमें अलग करो, कभी हरियाणा ने नहीं कहा कि हमारे लिए हरियाणा बनाओ। ये जाट सिख का संगठन जो है वो उन्हीं की डिमांड रही कि नहीं, हमको पंजाबी सूबा दो। शुरू से बहुत छोटा सा बचपन से तो मैं देखता था और सचमुच मुझे डर भी लगता था, क्योंकि कई बार ये लोग हमारे गांव में भी, मैं कुछ समय तक रहा हूँ पंजाब में, ये मुखेरियाँ और गुरदासपुर के बीच में, तो बहुत बार, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम थी, पर ये काफ़ी उस वक्त भी संगठित थे, तो गाँव में आ जाते थे। और हम लोग क्योंकि बेसिकली JNK के लोग हैं, जम्मू साइड के उधर के लोग हैं, डुग्गर प्रदेश के लोग हैं, तो अक्सर इन लोगों से डर जाते थे और पहले भी हम इनसे डरते थे। ये तो बात सही है, क्योंकि थोड़ा सा इनका उच्छृंखल था, एक
एंटीथीसिस, जो भी आप बात कहेंगे उसके विपरीत बात करनी है। किसी भी विचारधारा के जो मध्य में है समाज के, उसके अगेंस्ट में अपना झंडा गाड़ना है और अपना अस्तित्व अलग ही दिखाना है, यह शायद इस समूह में कुछ एक जेनेटिकली जिसे कहते हैं वो उनका स्वभाव सा बन गया है। मैं तो कभी कभी मजाक में कहा करता हूँ कि ये महाभारत के अवशेष हैं और ये जो है किसी के साथ भी मिलकर चलने वाले नहीं हैं। इनको तो अपना झंडा हर बार हर जगह अलग से गाड़ना ही है। अब उसमें बेसिकली ये लोग बहुत सीधे हैं, बहुत सीधे स्वभाव से खेतिहर लोग हैं, खेती को प्यार करते हैं, खेती करते थे, शरीर में खेती करने वाले की ताकत होती है, लेकिन उसका बहुत सी चीज़ों से, अध्यात्म से और से इतना एक्सपोजर नहीं होता। तो इसलिए अक्सर वो विचार सामाजिक विचारधारा के विपरीत चलने में उनको आनंद आने लगता है। और पूरा इतिहास गवाह है कि कभी भी इस जाट सिख ने या पर से जाटों ने कभी भी वो काम नहीं किया जो पूरा समाज कर रहा है। वो विद्रोह में चलेंगे चलेंगे, एंटीथीसिस होना ये उनका एक स्वभाव है। जैसे बहुत से लोग प्रोथेसिस होते हैं। प्रोथेसिस मीन्स जो आम जनता का समाज है, समाज का जो विचार है वो उसके साथ होकर के चलते हैं, वो उसके विद्रोह में या विपरीत नहीं करेंगे। एक ग्रुप कुछ ऐसा हो सकता है जो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करे, उसको अपने फेवर में करने की कोशिश करे, अपने अंडर सब्जुगेशन करने की कोशिश करे, तो वो सब तो चलता है। लेकिन यहाँ पे एक ये एंटीथीसिस है, इन पूरे समूह का, जाट समूह का एक एंटीथीसिस होना समाज के लिए कि जो मुख्य धारा जो बोलेगी उस मुख्य धारा के अलग सोचना है और बोलना है। सब बैठेंगे तो हम खड़े होंगे, सब खड़े होंगे तो हम बैठेंगे, ऐसा कुछ है। और साथ में जैसे मैंने कहा कि वो थोड़ा सा उनका झुकाव इस्लाम की तरफ है भी, और उनके वो दरस्ता भी है, दिखाई भी देता है उनकी एक्टिविटीज़ में कि हाँ भाई ये धर्म हिंदुओं से अलग है और इस्लाम के थोड़ा नज़दीक है, हिंदुओं से दूर है और इस्लाम के थोड़ा नज़दीक है, और ये ग्रुप अब उनके और नज़दीक होता जा रहा है। ठीक है, अपनी चॉइस है, इसमें हमें क्या एतराज़ हो सकता है, किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। लेकिन अभी जो घटना एक वहाँ हुई कि पन्नू साहब को मर्डर करने के लिए एक गुप्ता जी जो हैं वो जो ड्रग्स का व्यापार करते हैं और वो कहाँ के थे, गुजरात के, और वो अमेरिका में जाके प्लान किए, कोई CC1 करके हमारा वो था। ये सारा सुन करके इतना हास्यास्पद लगता है। मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट रहा हूँ थ्रू आउट लाइफ, और मैंने कितने केस किए होंगे मुझे खुद को याद नहीं है ना। 40-47 साल तक, क्या 50 साल तक काम किया है, अब भी करता रहता हूँ। लेकिन जिस तरह की कहानी ये अमेरिका ने सुनाई है, ये मैंने कभी देखी नहीं होते हुए एक भी मर्डर केस में। ये जो इन्होंने एक बनाया है कि उसने उसको पैसे दिए, वो गया वहाँ पे, भाई अगर होता तो 50 साल के मेरे एक्सपीरियंस में कम से कम दिल्ली में तो मेरे पास आ ही जाता कोई, क्योंकि बाकी सब तरह के केसेस मेरे पास आए हैं, चाहे टेररिस्टों के और हो, कश्मीर के टेररिस्ट, साउथ इंडिया से भी, इवन श्रीलंका से भी, इवन आपके बांग्लादेश से भी, नेपाल से भी, सब जगह से। लेकिन मेरे पास इस तरह की कहानी का, फिल्मी कहानी का केस कभी नहीं आया। हाँ, फिल्मों की कहानियों में तो ये होता है। वो विजय जासूस की मैं कहानियाँ पढ़ा करता था, हर आदत पड़ गई थी मेरे को, हर रात को एक वो विजय जासूस की मैं कहानी पढ़ के सोता था। तो वो उस तरह की कहानी, उससे भी खराब कहानी जैसा कह सकते हैं कि देखिए साहब एक एजेंट है जो वहाँ जाता है, एम्बेसी में जाके बैठता है, बुलाता है। अरे भाई, अगर कोई रॉ का एजेंट है या गवर्नमेंट का एजेंट है, वो 3 शब्दों से ज़्यादा नहीं बोलेगा।
यस, नो, सी यू। इस तीसरे शब्द के अलावा वो कोई दूसरा शब्द या जा जा नमस्कार कर लेगा। सो यस, यस, नो, नमस्कार। वो जो भी काम करते हैं उसका कोई रिकॉर्ड, अरे भाई सारी पुलिस जानती है। हम लोग, मैं इतने इन्वेस्टिगेशंस में रहा हूँ, इतने इन्वेस्टिगेशंस के साथ में पुलिस में रहा हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज करता है तो हम बहुत खुश होते हैं शुरू से कि भाई यहां तो एविडेंस मिल जाएगी, क्योंकि वो सब तो ट्रेस किया जा सकता है। अरे ये तो लादेन साहब को भी पता था और वो अपने पास कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं रखते थे, इसीलिए उनको बहुत समय तक वो छुपे रहे। और आप सोचते हो कि एक रॉ के एजेंट को ये पता नहीं होगा, जो दिन रात लोगों को इसी तरह के कन्वर्सेशन और उसकी बेसिस पे पकड़ता है। आम आदमी की बात तो चलो मान सकते हैं, वो भी नहीं। आजकल आम जो क्रिमिनल है वो भी इतना ज़्यादा नॉलेजेबल हो गया है कि वो कभी भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का अपने कम्युनिकेशन में यूज नहीं करता। और अगर वो यूज करता है तो उसके लिए तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक सिंपल सा पुलिस का इन्वेस्टिगेशन भी उसको ट्रेस करने की जानकारी रखता है। तो भाई ये सब कहानी बता करके अमेरिका हमको बेवकूफ बनाना चाह रहा है, या वो अमेरिका बेवकूफ समझता है हमें कि हम इस कहानी को खरीद लेंगे। हमारे मीडिया ने तो खरीद ही लिया, और कुछ और लोगों को भी देखा जो अपने दे रहे थे, उन्होंने भी उस कहानी को इस ढंग से प्रस्तुत किया जैसे ये वास्तविकता है। यह बिल्कुल असंभव, अविश्वसनीय, हास्यपद, ये किसी बहुत ही बड़े इमेच्योर माइंड की कल्पना है, और उसने ये स्टोरी बनाई है। और इसका पता लगाना भी बहुत मुश्किल नहीं है। अरे भाई आजकल तो वॉइस एनालिसिस तो हम बड़ी जल्दी पहचान लेते हैं। लाओ ना उसकी सारी वॉइस एनालिसिस जो भी है, दो हमारी CFSL को, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में, हर वॉइस एनालिसिस के लिए आजकल तो इतना अच्छा सॉफ्टवेयर आता है कि वो तुरंत बता देंगे। और उसके अलावा कभी भी डायरेक्ट लैंग्वेज इस तरह के CC1 को जब के जाएगा इंडिया से, वहां पे एजेंट जो है वो उनको मारने के लिए, जिस बंदे का कोई अस्तित्व तो नहीं है, जिसको मारने से हिंदुस्तान को क्या फायदा होगा, हमें क्या 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 फायदा है। वो कनाडा में चिल्ला रहा है, अमेरिका में चिल्ला रहा है, अमेरिका की गवर्नमेंट परेशान हो, हम क्यों परेशान हो, हम तो परेशान भी नहीं हैं। कहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, ना किसी होम मिनिस्टर ने या किसी ने उसका चर्चा किया हो। क्यों चर्चा करेंगे? अरे वहां कर रहा है, करने दो उसको, उनकी गवर्नमेंट जाने। अरे कनाडा की गवर्नमेंट जाने, ट्रूडो साहब का हेडेक है वो उधर बिडेन साहब का हेडेक है, वो जाने, वो संभाले इसको। हम क्यों बीच में परेशान हो? नहीं हो, हमें डिनाई करना चाहिए और इस चीज को प्रूव करके, डिस्प्रूव करके कि ये गलत, और यह ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कन्नाइव्ड कॉन्स्पिरेंसी है टू डिफेम इंडिया। इस पे हिंदुस्तान के जितने भी रॉ के लोग हैं और जितनी भी संस्थाएं हैं, सबको बहुत सीरियसली काम करना चाहिए। मंगवाओ उनसे सारे सैंपल, करो उनकी टेस्टिंग, सब कुछ सामने आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता जिस तरह से वो कहानी बता जा रही है कि वो फोन उसने उसको किया, फिर वो उसने उससे आगे किया, फिर उसने आगे किया, उसने मैसेज किया, रिटर्न मैसेज। पॉसिबल ये सारी मिस्टर मैसेज और वॉइसेस क्रिएट की गई हैं किसी व्यक्ति द्वारा। ये कहानी एक बनाई गई है किसी व्यक्ति के द्वारा। देखिए, जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से एविडेंसेस को रिटेन भी कर सकते हैं, वहीं पे आज हम इतने कैपेबल हैं कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपकी जानकारी के बिना इंसल्ट भी कर सकते हैं। अभी आया, एक मीटिंग हो रही थी, मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी एक मीटिंग में था, और अचानक उसके अंदर किसी ने इंट्रूड करके और गंदी चीज़ें दिखाना शुरू कर दी।
अचानक पता नहीं कैसे, अब हमें नहीं मालूम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे संभव नहीं है। तो ये सारा एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है कुछ लोगों की टू डिफेम इंडिया। और वो जो झोंक में कह गए ट्रूडो साहब अपने पार्लियामेंट में, उसको सिद्ध करने के लिए ट्रूडो साहब सही है। अब अमेरिका का और कनाडा का संबंध तो वैसे है जैसे नेपाल और इंडिया का है। यूएसए के लोग नेपाल में, वहाँ कनाडा में काम करने जाते हैं, शाम को घर आते हैं। कनाडा के लोग अमेरिका काम करने जाते हैं, शाम को घर आ जाते हैं। तो वो तो उनकी तो भाईचारा नेपाल और हिंदुस्तान की तरह जैसे है वैसे है। तो वो ट्रूडो साहब ने कहा होगा भाई मेरी उसका सवाल है, तो किसी ग्रुप ने मदद की होगी, हो सकता है उसमें सरकारी ग्रुप भी हो। और फिर अमेरिका कह रहा है, अमेरिका जिसके खुद के हाथ खून से सने हुए हैं, इतने सने हुए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके अब तक, उतने ही सने हुए हैं जितने नाजियों के या हिटलर के थे। अरे तुमने हिटलर, ये तो एक जानी हुई बात है। इसीलिए हिंदुस्तानी कहता है युद्ध मत करो। युद्ध करोगे तो सामने वाले दुश्मन की तरह ही आपको बनना पड़ेगा। रावण को तब आप तभी हरा सकते हो जब आप उससे बड़े रावण बनोगे। आपने नाजियों को हराने के लिए उससे बड़े नाजी बने। अमेरिका और ये यूरोप के मित्र देश, ये मित्र क्या, ये यूरोप के देश, ये उनसे बड़े नाजी बने, बड़े हिटलर बने। दो शहरों को एकदम उड़ा दिया, खत्म कर दिया नज़ीर लोगों को। अरे उसके सामने वो नाजियों का तो पता नहीं कितना वो था, पर आपने जो किया वो उससे कम नहीं था। और आप तो हर जगह जाकर के हर एक किसी के, कहीं भी किसी के कुछ भी हो वहां अपना सिर पहले अड़ाते हो। आप तो दुनिया का सुपर कॉप मानते हो अपने आप को। और आपका आदमी कह रहा है कि मैं 19 तारीख को एक एयर इंडिया का एरोप्लेन उड़ा दूंगा, और आप उसका कुछ नहीं कर रहे। मेरा तो पूरा विश्वास ही यूएसए से उठ गया, पूरा विश्वास यूएसए से उठ गया। Their politicians and their administration is not human at all. अदरवाइज कोई इस तरह की धमकी देकर के और वो बाहर रह सके, उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो, उस पर कार्रवाई नहीं हो, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, इट्स अ क्रिमिनल एक्ट। और अगर अमेरिका इस बात को नहीं समझना चाहता है तो वो अपने बुरे दिन देखने के लिए तैयार हो जाए। और वो उसके इतने बुरे दिन होंगे कि उसको मांगे से पानी भी नहीं मिलेगा, ये मैं कह रहा हूं। अमेरिका भक्त है जो दुनिया में, देयर इज ओनली वन थिंग सर्टन, जो बाइबल में भी कही है और जो हमारा हिंदू समाज तो बरसों से कहता आया है, कर्मा आपको छोड़ेगा नहीं। चाहे वो अच्छा कर्मा है चाहे वो बुरा कर्मा है, वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। तो यूएसए इस चीज़ को नोट कर ले कि उसको, उसके बुरे कर्मा उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम इंसान बनो, इंसानों की तरह सोचो। भारत एक ऐसा एकमात्र दुनिया में ऐसा देश है जहाँ पे इतने सारे समुदाय, सारे धर्म, सब लोग शांति से रहते हैं। थोड़े बहुत बर्तन तो टकराते रहते हैं, उससे क्या हो गया, वो तो हमारा मनोरंजन है। लेकिन तुम जो कर रहे हो वो एक बहुत बड़ा अपराध है, जिसकी सजा तो तुम्हें भगवान ऊपर वाला तुम्हारे कर्मों की देगा ही। और शायद वो सजा शुरू हो चुकी है, देखते हैं इसका अंत कहाँ होता है। मैं अपने जाट भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अपने इतिहास को पढ़ें, अपने अध्यात्म को पढ़ें, इस्लाम को पढ़ें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
हमें क्या दिक्कत हो सकती है? मैंने तो खुद पढ़ा है कुरान को, और मुझे अच्छा लगा बुरा लगा एक अलग बात है, पर मैंने पढ़ा है, तुम भी पढ़ो, उनके नज़दीक समझते हो, अपने आप को समझो। हमें कोई शौक नहीं है, हमारे पास कोई कमी नहीं हो पड़ेगी अगर तुम हमको छोड़ के अलग। वैसे भी तो तुम अलग ही अपनी SGPC और पता नहीं क्या क्या बना के अपने आप को सनातन धर्म और हिंदू धर्म से अलग मानते हो, तो मानो यार, हमें क्या तकलीफ अंतर पड़ने वाला है ना? मानो 100 करोड़ में से 10-12 करोड़ कम हो जाएगा तो हमें कौन सा फर्क पड़ने वाला है? हाँ, वो मुसलमान 200 करोड़ हैं, उनके अंदर तुम अगर 10-12 करोड़ और भी ऐड हो गए तो उनको भी वो वहां तुम्हारा कोई अस्तित्व तो नहीं बनने वाला। उनकी विचारधारा अलग है, तुम उनको फॉलो करके एक अलग कल्पना से लगता है, शर्म आती है मुझे तुम्हारी सोच पर, शर्मनाक सोच है। इस भारतवर्ष की सबसे पुरानी आर्यन संस्था के सबसे पुरानी प्रतिनिधि जाट कम्युनिटी ही इस देश के पूर्ण रूपेण साथ ना होकर के एंटीथीसिस का काम करती है। देख लो जितने खड़े होते हैं एंटीथीसिस में, एंटीथीसिस बन के, चाहे कोई यूपी में है, कोई पंजाब में है, कोई कहीं पे है, या कनाडा में है, या वहाँ, वो सब एक ही समुदाय के क्यों लोग हैं? एक ही समुदाय के क्यों लोग हैं? वो क्यों अपने आप को नहीं कहना चाहते हम हिंदू हैं? अरे भाई, गुरु नानक साहब तो वेदी थे ना, वो तो हिंदू थे, उन्होंने कभी कोई पंथ अलग से बनाया नहीं। पंथ का मतलब तो हजारों पंथ है हमारे यहाँ। पंथ बनाने का तो हर व्यक्ति को अधिकार है, बनाओ अपना पंथ, कौन मना कर रहा है? पर ये विकृत सोच जब तक इस समाज से नहीं निकलेगी, तब से नॉर्दर्न इंडिया में न शांति रही है, न शांति रहेगी। कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ तो करता ही रहेंगे। मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिन्होंने 1984 में एक व्यक्ति जो मरा, उसकी बॉडी का सम्मान मिले, उसको सम्मानजनक उसका डिस्पोजल हो, उसके लिए भरसक प्रयास करने वाला 5 दिन तक जो आदमी सोया नहीं, वो मैं था, और दूसरे डॉक्टर LT रहमानी थे। हम 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने एक मरने वाले को देखा, और हमेशा 2 ऐसे थे जिन्होंने हर एक को प्रणाम किया, हर एक का सम्मान किया, और मृत्यु के जितने भी मंत्र होते हैं और जो शांति के लिए जो हमें आते थे, जो हमें पता थे, वो बोल करके उनको डिस्पोजल किया। कितनों की हमने ऑटोप्सी की, दिन रात 5 दिन तक हम सोए नहीं, दिन रात ऑटोप्सीज कर रहे थे, या ट्रकों में आई बॉडीज को गिन रहे थे और LT रहमानी के पास भेज रहे थे। आज उस व्यक्ति को भी इतना दुख हो रहा है इस तरह के षड्यंत्र करने पर कि मैं किन लोगों से डील कर रहा हूं जो किसी भी चीज को मानते नहीं। और उसी वक्त कितने टेररिस्ट को मैंने डील किया है, उनसे चर्चा की है, बात की है, उनके दिमाग को एनालिसिस करने की कोशिश की है। इवन अमृतसर मेडिकल कॉलेज में जब गया तो वहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसे छात्र एग्जाम में अपीयर हुए जो कि टेररिस्ट थे, जाने पहचाने, और वो जेल में थे, जेल से उनको एग्जाम देने की परमिशन दी गई। मैंने बराबर उनसे भी एक्ट करके और बहुत कुछ जानने की कोशिश की। और जो भी उस वक्त टेररिस्ट की हत्या आई, प्राय सभी को मैंने जाके एनालाइज किया है निडर होकर के। लोग बहुत डराते थे, पर मैंने क्या फर्क पड़ता है, जाएंगे, अपना समाज है, अपने लोग हैं, मेरे लोग हैं, मेरे भाई हैं, मेरे भाई सिख भी हैं। आपको आश्चर्य होगा, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा ब्राह्मण लोग सिख बने हैं, सबसे ज्यादा ब्राह्मण लोग सिख बने। अब आप कभी उसको राजपूत बना देते हो, कभी कुछ बना देते हो, लेकिन असल में तो सारस्वत ब्राह्मण मेरी ही जाति के थे, बंदा बैरागी, उसको तो बहुत श्रेय जाता है, मेरी कास्ट के थे, अखनूर के जहाँ पैदा हुए,
ही वजह शाश्वत ब्राह्मण। अब चाहे कोई आके के राजपूत थे कि ये था, वो एक अलग बात है, ठीक है, अपने अपने हिसाब से। कल को तुम ये भी सिद्ध कर सकते हो तो जाट सखी था वहां का। ये क्या दिमाग का फितूर है? अरे हमारा समय तो खत्म हो गया, हमने देख लिया यार, सब कुछ देखा है, उस पर सोचा भी है, उस पर रोया भी है, पर कुछ तो अक्ल करो, कुछ तो समझो। कुछ तो अपने 1 किलो दिमाग का उपयोग करो। कोई कहीं किसान का आंदोलन लेके खड़ा हो जाता है, डंडा लेके खड़ा हो जाता है। अरे ठीक है, पॉलिटिक्स होनी चाहिए, होती है, होनी भी चाहिए। मैं तो कहता अगर पॉलिटिशियन लोग ये पॉलिटिशियन नहीं करेंगे तो बड़े बड़े गुंडे बन जाएंगे, डाकू बन जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो लोगों पे रूल करना है, उनकी तो हैबिट है, उनका तो जेनेटिक है वैसा। लेकिन जब डेमोक्रेसी में आप वो चीज़ कर रहे हैं तो लोगों के भले के लिए करें, आप अपने स्वच्छ विचारों से करें, रैशनल थिंकिंग के साथ में करें, ये तमाशा नहीं करें। मुझे दुख है कि अमेरिका जैसा रैशनल देश भी इस तरह की बचकानी हरकत में आ गया और ऐसी कहानी की घटना की जो सिवाय फिल्म या नॉवेल्स में, विजय की जासूस में, जासूसी नॉवल के सिवाय कहीं भी वो हो नहीं सकती, हो नहीं सकती। अरे गवर्नमेंट को जब करना होता है उनके तरीके बहुत अलग है, और फिर हिंदुस्तान के गवर्नमेंट वो ऐसा सोच भी नहीं सकती। वी आर एथिकल पीपल, हमारा विश्वास एथिक्स में है। हमसे ज्यादा कोई एथिक्स दुनिया में नहीं जानता, और उन एथिकल लोगों में हमारे ही अपने लोग अपना ही खून बाहर बैठ करके और भारत के लोगों को ही बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है मेरे मित्र? मैं बहुत दुखी हूं कि इस तरह के लोग, इस तरह की विचारधारा इस नॉर्दर्न इंडिया में, खास करके हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, इसी एरिया में थे ये लोग। और कहाँ थे? और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का एरिया। हजारों वर्षों से साथ रहने, तो तुम्हारे 5000 साल पुराने अवशेष तो मिल गए वहां पे संगोली में। वो भीष्म पिता के वहां तीर भी मिल रहे हैं, तुम्हारे पूर्वजों के सब संस्थान मिल रहे हैं। तो उस धरती के तुम नहीं हो रहे हो भाई, उस धरती के विरोध में चल रहे हो। उस वहां के जननी, उनके जो समाज जो बना उनसे, उस समाज के विरोध में चल रहे हो। बहुत दुख की बात है। मेरी प्रार्थना है अमेरिका से भी कि वो सेंसिबली काम लें। भारत की गवर्नमेंट तो सेंसिबली काम इसमें करेगी करेगी, उनके तो करना ही है हमने। बाकी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं अपने एक्सपीरियंस पर, क्राइम को डील करने के आधार पे, अपने 50, 51, 52 साल के एक्सपीरियंस पे कह सकता हूं ये सब झूठ है। ऐसी कहानी बन ही नहीं सकती। क्रिमिनल किसी को आज तक मैंने क्रिमिनल के केस में इस तरह की कहानी नहीं देखी है। ये सब एक मनगढ़ंत, वो उसकी पुन्नों की मदद लेकर के और सारे इनकॉर्पोरेट की गई है और एक झूठा केस तैयार करके कोर्ट में चलाया गया है। लेकिन हम तो आजकल कोर्ट पे भी विश्वास नहीं कर सकते। कोई चीज दुनिया में विश्वसनीय रही नहीं है इन सब लोगों, इस तरह के लोगों के कारण, क्योंकि वह हर जगह घुसपैठ कर लेते हैं पैसा देकर के या किसी और तरह के इन्फ्लुएंस से, और हर जगह, हर देश में, हर राष्ट्र में उत्पात मचाते हैं। इन एंटीथीसिस लोगों को कंट्रोल करना, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं दुनिया में और हो, बहुत जरूरी है। नहीं तो ये पूरे समाज का, पूरी मानव जाति का विनाश करके मानेंगे। ये विनाशक हैं।
ये मानव जाति को विनाश की तरफ ले जाएंगे। सब बंधुओं, रोको, अपना अपना रोल प्ले करो। अपने एक एक दोस्त से, जाट फ्रेंड से या जाट सिख से, जो इस चीज़ में इस तरह की एंटीथीसिस में विश्वास रखते हैं, और भी कोई किसी जाति का या किसी प्रदेश का हो सकता है, उनको समझाओ, उनसे चर्चा करो, अपनी बात को कहो उनके सामने, तो शायद कुछ बात बन जाए। अदरवाइज जो होना है वो तो होगा ही, उसको कौन टाल सकता है। धन्यवाद और बहुत बहुत प्यार सबको।